सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैंने इससे पहले ग्लोबलाइजेशन की और पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ पे दो वीडियोस बनाई हैं 9 और 7 मिनट की। उन्हें प्लीज़ वॉच कर लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा आंसर लिखने के लिए। अभी देखिए, वो दोनों वीडियोस कंप्लीट हैं, राइट। आज का मेरा टॉपिक है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हैं। ये GS1 का अगेन टॉपिक है, राइट। तो इसको पढ़ने के बाद कहीं और से मत पढ़ना, फिर आंसर राइटिंग वगैरह करना, यहाँ से डाटा फैक्ट फिगर ले लेना आप लोग। सबसे अच्छा आंसर हमारा कौन सा होता है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर मतलब नोट्स हमने ऐसे बनाने जिसमें इंट्रो है, डायमेंशन है, डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, देन आफ्टर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वे फॉरवर्ड है, उसके बाद कंक्लूजन है, और फिर ये एक डायग्राम है विस्कस सर्किल का, किस तरीके से विस्कस साइकिल है, फिर कुछ कीवर्ड्स हैं आपके मेंस के लिए। तो ये कंप्लीट आपका इस तरीके का आपके नोट्स होने चाहिए, राइट। फिर बाद में जो भी होगा वो इसी में वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन, अगर आप कुछ फर्दर कुछ और सोर्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ चीज़ आपको अच्छी लग गई तो इन्हीं में आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो बैकबोन आपके नोट्स का यही रहने वाला है। इंट्रोडक्शन हम इसमें लिख सकते हैं कि पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ इनकम। ये सिर्फ इनकम की कमी पॉवर्टी नहीं कहलाती है, बट एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन में, उसके बाद डिग्निटी में, अपॉर्चुनिटी में अगर डेप्रिवेशन है तो वो भी पॉवर्टी के दायरे में आता है, राइट। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 135 मिलियन पीपल अभी बाहर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ठीक है। 2015 से लेकर 2021 के बीच में 135 मिलियन पीपल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के पास भी कुछ डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो हमें अभी सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा सिस्टम को और ज़्यादा। ये इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। डायमेंशन क्या क्या है देखिए, मॉनेटरी पॉवर्टी होती है, एक होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक होती है अर्बन पॉवर्टी, एक होती है रूरल पॉवर्टी, ठीक है। मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी जो भी पॉवर्टी है उसे मॉनेटरी पॉवर्टी कहेंगे। यानी कि अब जैसे तेंदुलकर कमेटी के जो एस्टिमेट हैं 2011-12 के, उसके अकॉर्डिंग 21.9% लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन रहने हैं, राइट, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल है बिहार, झारखंड, ये दो स्टेट्स आप एग्जांपल में लिख लेना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है अगला। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है, देखो कितने डायमेंशन है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, लिविंग स्टैंडर्ड का है, इन सभी डायमेंशन पे जो भी पॉवर्टी होगी वो होगी मल्टी डायमेंशनल, राइट। फॉर एग्जांपल अभी नीति आयोग का फिर एक डाटा है कि 11.28% लोग अभी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी की अगर हम बात करें, अर्बन एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम होती है, हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, स्लम्स की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन एक प्रॉब्लम है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एक जो है प्रॉब्लम है। तो 50% ऑफ मुंबई लिव इन स्लम, धारावी सबसे बड़ी आपको पता होगा बाई डेंसिटी स्लम है, ठीक है। तो ये आप डाटा लिख सकते हैं। रूरल पॉवर्टी की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, रूरल पॉवर्टी कौन है, जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है और जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे विदर्भा फार्मर सुसाइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, ठीक है, वहाँ बहुत से फार्मर्स ने सुसाइड करा है। डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हैं जो पॉवर्टी से लिंक हैं, देखो सबसे पहला, अगर एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा जब पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट सीधी बात है ज़्यादा होगा, ठीक है, मल न्यूट्रिशन और हंगर ज़्यादा होगा, एजुकेशन लो लेवल की होगी, डेफिसिट होगा, और हेल्थ भी जो है आपका हेल्थ भी सही नहीं रहेगी, मतलब हेल्थ के लिए भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा। फिर है जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी आएंगी, उसके बाद रीजनल इम्बेलेंसेस आएंगे, ठीक है, जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ, और भी कई चीज़ें हैं। सोशली एक्सक्लूजन होगा, एलियनेशन वाला जो फैक्टर है। फिर जो क्लाइमेट वनरेबिलिटी है, डिजिटल डिवाइड है, गवर्नेंस एंड करप्शन है। तो ये सब चीज़ें आपके चैलेंजेस हैं, ठीक है। अभी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.8%, राइट, और 90% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा वो कैसा है, इनफॉर्मल है, यानी कि इसमें वेजेस कम है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप जॉब करते रहो लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है कब निकल जाओ। तो पॉवर्टी के कारण है ये सब, ठीक है। दूसरा है मल न्यूट्रिशन एंड हंगर है। अभी देखो इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111, राइट, तो 2023 के अकॉर्डिंग। और जो है अंडर 5 जो स्टंटिंग हुई है वो है 35.5% चिल्ड्रंस, ठीक है। स्कीम्स जैसे पोषण अभियान चलाया जा रहा है, मिड डे मील चलाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। एजुकेशन डेफिसिट हो रहा है, देखिए 42% रूरल चिल्ड्रन इन क्लास 5 कैनॉट रीड क्लास 2 टेक्स्ट, ठीक है, 5 के बच्चे 2 का नहीं पढ़ पा रहे हैं रूरल बच्चे, 42%, ठीक है। तो इसके लिए भी स्कीम चलाई है इन्होंने, समग्र शिक्षा, PM श्री स्कूल्स बना दिए गए हैं, आपको पता ही होगा। हेल्थ में के क्षेत्र में भी इनइक्वलिटी हो रही है, जैसे
जो है स्कीम्स इसके लिए चलाई गई हैं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वगैरह, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी आप देखेंगे किस तरीके से है, इसके लिए भी ये स्कीम चलाई गई हैं। स्कीम्स पे मेन फोकस रखना और डाटा पे, ठीक है। तो देखो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 24% है, राइट। अभी देखो आप, जैसे आपने स्कीम में देखा कि महिला शक्ति केंद्र हैं, वन स्टॉप सेंटर्स हैं महिलाओं के लिए, तो रवांडा की अगर आप केस स्टडी लिखोगे कि 61% फीमेल MP कोटा है वहाँ पे, ठीक है। रीजनल इम्बेलेंसेज हो रहे हैं, जैसे बीमारू स्टेट्स हैं जितने भी हमारे, बिहार है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और SDI बहुत कम है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन भी ये हो सकता है कि जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट इन्हें बना देना चाहिए, और इनकी डिमांड भी है, ठीक है, इनकी डिमांड है, इनको बना देना चाहिए। तो स्कीम्स यहाँ चल रही हैं, जैसे एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है नीति आयोग का, राइट। सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, देखिए SC STs माइनॉरिटी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पॉवर्टी से। तो ST का जो पॉवर्टी रेट है वो 45.3% है, ठीक है। स्कीम जैसे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही हैं। क्लाइमेट वनरेबिलिटी भी पॉवर्टी का एक पॉवर्टी के कारण हो रहा है। तो पुअर बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जैसे फ्लड से, ड्राउट से, सूखा पड़ जाता है जब, ठीक है, जैसे साइक्लोन अम्फान आया जब, तो इसने जो है डिस्प्लेस किया 5 लाख पीपल को उड़ीसा में, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में। डिजिटल डिवाइड अगेन, 30% रूरल वुमेन्स के पास ही जो है आपका स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए PMG जैसा स्कीम है डिजिटल लिटरेसी के लिए। गवर्नेंस है, करप्शन हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि PDS जो करप्शन है, प्री आधार वाला जो रहता है, सोल्यूशन है इसका DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र और जेम ट्रिनिटी, ठीक है, ये आप लिखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है, एक तो मनरेगा स्कीम है एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रधानमंत्री आवास है हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है आपका पेंशन्स के लिए, स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर DAY NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है, ये वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल लिवलीहुड से संबंधित है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप देखेंगे तो एक तो ब्राज़ील का है बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। बांग्लादेश का है जो है माइक्रो क्रेडिट फॉर रूरल वुमेन। चाइना का उसी तरीके से टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन 2013 से 20 तक चली थी, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए थे, ठीक है ना। इन लोग को स्किल प्रोवाइड कर दी गई थी और भी चीज़ें। वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि हमें ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, जैसे केरला का फोकस है अभी लिटरेसी और हेल्थ पे, उसी तरीके से हमें रिवैम्प करनी है पब्लिक सर्विसेज को। हेल्थ में हमने और पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो और एक्सपेंड कर देंगे हम PMJAY टू इन्फॉर्मल वर्कर्स। इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन, देखो ये अफोर्डेबल हाउसिंग हमने करनी पड़ेगी, सैनिटेशन स्किल ट्रेनिंग हमने करनी पड़ेगी। PM स्वनिधि स्कीम है जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, राइट। तो इनहेंस एग्रीकल्चर इनकम हमने करनी पड़ेगी, ठीक है ना। MSP के इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा हमने कोऑपरेट करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। सोशल सेफ्टी नेट्स हमने स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, जैसे PDS है, पब्लिक पेंशन की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, इन्हें आधार से लिंक करना, DBT वगैरह और भी चीज़ें। तो प्रमोट ग्रीन लिवलीहुड, अभी हमने क्या करना है, जैसे देखो सोलर सहेली स्कीम है राजस्थान में ना, तो इसी तरीके से सोलर सहेलीज वहाँ पे हैं, उसी तरीके से और भी इसी मॉडल पे हमने करना चाहिए ग्रीन लिवलीहुड के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी से आए और इको टूरिज्म से आए। उसके बाद जो है रियल टाइम पॉवर्टी डाटा हमने तैयार करना पड़ेगा पॉलिसी के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, तो डाटा ड्राइवन गवर्नेंस होनी चाहिए। फिर है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, जितने भी इंश्योर ऑल पॉवर्टी एलिवेशन है, वुमेन फोकस कंपोनेंट, वुमेन का कंपोनेंट होना चाहिए हर बजटिंग में। कंक्लूजन क्या है, देखो टैकलिंग पॉवर्टी इज एसेंशियल टू रियलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी के लिए हमने करना एसेंशियल है ये, ठीक है, पॉवर्टी को टैकल करना। वाइल इंडिया हैज़ मेड कमेंडेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इट मस्ट नाउ एड्रेस इट्स स्ट्रक्चरल रूट्स थ्रू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये आपको कीवर्ड मिला, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द गोल शुड बी नॉट जस्ट ग्रोथ बट इक्विटी ड्रिवन ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे लिखोगे आप एक कंक्लूजन, ठीक है, न्यूट्रल सा। अब ये विस्कस साइकिल कैसे है, देखो सबसे पहले आपकी इनकम कम है तो आपका कंजप्शन कम होगा, ठीक है, आप चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, चीज़ें नहीं खरीद पाओगे तो आपकी हेल्थ और एजुकेशन पुअर कम होगी, मतलब बेकार होगी। और अगर ये दोनों चीज़ें बेकार हैं तो प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे आप, प्रोडक्टिव नहीं हो फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है फिर पॉवर्टी है, ठीक है।
और जो है फिर पॉवर्टी है तो फिर लो इनकम है, ठीक है ना। तो हमने जो है हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम अगर हमने करा तो हम इस विस्कस साइकिल से बाहर आ सकते हैं। अब कीवर्ड्स क्या क्या हैं मेंस के लिए? एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, हर जगह आपने यही लिखना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, ये लिखना है आपने। लास्ट माइल डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। पॉवर्टी ट्रैप, ह्यूमन कैपिटल, जेम ट्रिनिटी, एस्पिरेशनल गवर्नेंस, डीबीटी आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल लिवलीहुड, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जितने आप इसमें से याद कर सको आपने याद करने चाहिए। तो इसी तरीके की और वीडियोस भी मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैं टॉपिक को 8 से 9 मिनट में, 5 मिनट में कवर करूँगा। थैंक